आराध्य देव बनाना चाहिए और आराध्य देव गुरुदेव बनाना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज आत्मचिंतन करने के लिए उत्तराखंड चले गए और यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, पितुरयुपुरते तेनो जननी ताडिता भृशं क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिशीलतया नचे। पिताजी चले गए भगवत भजन करने के लिए। अब वो गोकर्ण जी महाराज एक बात का निवेदन करें, जीवन में अपने समय का सदुपयोग करो। मित्र मिलकर यदि काम अपने काम धंधे का की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात, ठीक है। यदि आप राम का चिंतन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु चिंतन कर रहे हैं किसी प्रकार से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं आप संसार का चिंतन कर रहे हैं, राम की जगह काम का चिंतन कर रहे हैं और काम के प्रति चर्चा कर रहे हैं तो अपने साथ में धोखा दे रहे हैं। जिसने जीवन में समय का सदुपयोग, समय का दुरुपयोग मत करो। रचि महेश भगवान शंकर ने मानस की रचना की, भोलेनाथ ने, रामेश्वरम भगवान ने निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन वाक। मानस जी को भगवान शंकर ने बना करके रखा, लेकिन उसे कहा कब? जब पार्वती जी का जन्म हुआ तब। समय का सदुपयोग कीजिए, संपत्ति का सदुपयोग कीजिए, संतति को सदमार्ग में लगाइए और शक्ति का सदुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग नहीं। मरणम बिंदु पात्रेण जीवनम बिंदु धारणम। तो शक्ति का जिसने सदुपयोग किया है वो जीवन में कुछ कर पाए हैं। संतति का जिसने सदुपयोग किया है जीवन में कुछ कर पाए हैं और संतान को सदमार्ग में लगा दिया, जीवन में कुछ कर पाए हैं। संतान सदमार्ग में लगा। समय जिसने जीवन में कहीं भी समय मिले, राम 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 राम। काम करते चलो नाम लेते चलो। संत एकनाथ जी महाराज सोच कर रहे थे और जिह्वा पकड़े हुए थे। पहले बाथरूम वगैरह नहीं होते थे, आप सब लोगों के हम लोगों के सब देखते देखते इतने घरों में। अब आज की आवश्यकता है वो सब चीजें होना चाहिए। पहले जंगल जाना पड़ता। तो संत एकनाथ के शिष्य ने देखा कि शौच करते हुए महाराज जीभ पकड़े। तो स्नान ध्यान करने के बाद एकनाथ जी के पास में बैठ गए। पूछने लगे, महाराज वो कौन सी विधि होती है कि शौच करते समय जीभ को पकड़ के बैठना पड़ता है? कोई नियम होता? शिष्य ने पूछा तो उत्तर दिया, इस जिह्वा का इतना अभ्यास कि ये शौच करते हुए भी भगवान का नाम लेती थी, इसलिए पकड़े। नाम न ले। तो संत एकनाथ के शिष्य थे, बहुत बार गुरु के आगे शिष्य होते। तो एकनाथ के शिष्य ने क्या जवाब दिया? गुरुदेव तो शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म शरीर अपना कार्य करे, लेकिन जिह्वा तो पावन है, पवित्र है, उसमें क्या प्रतिबंध है? यदि ले भी नहीं तो क्या दिक्कत है? तो संतों के आगे इनके शिष्य और समाज होती थी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। चक्की चलती हुई देख रहे हैं कबीर। महापुरुष हर जगह अध्यात्म देखते हैं अपना। संत
कबीर के मुख से निकला, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोहा लिख दिया, संसार में कोई नहीं बचा, तो वही बेटा बैठे थे। दोहा लिखा तो कमाल ने कहा, संत कबीर के बेटे ने, कमाल तो कमाले थे पिताजी, एक निवेदन, चलती चाकी देख की हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे ओ साबुत बच जाए। चक्की में गेहूं पिसते हैं, लेकिन कील के सहारे जो गेहूं लग जाता है वो साबुत बच जाता है। अर्थात उस ब्रह्म, उस कृष्ण के समर्पित होकर के जो रहते हैं संसार में, आज भी गोकर्ण जी महाराज के कथनानुसार दसम स्कंद का पाठ करते, भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करके द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। क्वमित्तम तिष्ठति ब्रूहि। पिताजी के जाने के बाद एक बात का और निवेदन, बहुत बार क्षेत्र पूरे क्षेत्र का को पावन करते हैं, लोग नहीं पहले समझ पाते। कोई संत महापुरुष पूरे गांव को पावन कर देता है, कोई एक महापुरुष पहुंच जाए, पधार जाए या जन्म ले, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। आत्मदेव जी के जाने के बाद गृहस्थी की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों? गोकर्ण जी महाराज अपना भजन पूजन करते और धंधकारी, चोरी, बदमाशी, बेईमानी, मां को मारा, मां से धन लिया, दुरुपयोग कर दिया, धन समाप्त, मां को मारे पैसा दो, मां कहां पाए। आज उसी बेटे के कारण मां को अपना प्राणांत कुएं में गिर के करना पड़ा। मां अपने आप को समाप्त किया। गोकर्ण जी ने मन में सोचा, पर भलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक में वास कर लो, लेकिन भगवान न करे दुष्ट आत्मा को कोई साथ मिल जाए, चाहे घर में हो चाहे बाहर। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कांत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी। तजो पिता प्रहलाद, भगवान से विरोध करने वाले पिता को प्रहलाद ने छोड़ दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी, सरयू के किनारे राज्याभिषेक के बाद राम जी ने भरत से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा, भरत एक बात कहना है। भरत जी समझ गए। भरत जी ने कहा, संसार सारी बात मानने के लिए तैयार हो, लेकिन जिस मां ने मेरे प्रभु को दर दर की ठोकरें कहलाई हैं, हे मेरे सर्वस्व प्रभु, उसे आप मुझे अब पुनः मां कहने के लिए आज्ञा नहीं देना। सब कुछ करूंगा, लेकिन उस कुटिल कैकेयी को माता ना कहूंगा मैं। बंधु भरत महतारी, भगवान के लिए भरत जी ने अपने मां को बलि गुरु तजो। गुरुदेव यदि गलत रास्ते पर शिष्य को ले जाते हैं तो गुरु भी त्यागने का विधान है, गुरु मंत्र भी लौटाने का विधान है। यदि गुरु में अवगुण है, आप गुरु दूसरे बना सकते, लेकिन गुरु उस ब्राह्मी वृत्ति पर पहुंचे हैं और शिष्य अज्ञान में,
और कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तब नहीं, गुरु परमेश्वर बलि गुरु तजयो कांत ब्रज वनिता। ब्रज की देवियों ने एक पति को भगवान के सामने समर्पित कर दिया।